श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम कर लो, परिक्रमा कर लो, कान पकड़ लो, तो आपका भगवत दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। इतने में ही गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र खोल करके देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ खड़े हैं, और उनका ये रूप देख करके ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए। अरे लाला, तेने सांची कही कि तेरो देवता प्रकट है के दर्शन देख, और देख हमें दर्शन है रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, अपनी अपनी सामग्री सब अपने हाथन से पवाओ। और श्री गोवर्धन नाथ ने सबकी सामग्री स्वीकार की। नन 901 ठाकुर जी को मित्र बोलो, लाला एक बात बता, ये गोवर्धन की शक्ल तोते काई को मिले, ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो काई को लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेने बहुत सारे गहने पहन लिए हो, 2 हाथ लगा लिए हो, मुकुट पहन लिए हो, तेरे जैसो ही चेहरा है बिल्कुल। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहाँ पे आऊं ना, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये पी मैं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। मधुमंगल बोलो लाला तू बात ने मत बनाए कर, गैया को दूध बछड़ा भी पीवे हम भी पीवे, हम दोनों उनकी शक्ल तो मिले ना है, तुम दोनों उनकी कैसे मिल रही है? सही सही बता कहा बात है। ठाकुर जी किसी भी प्रकार से उनकी बातों को कहीं ऐसा ना लगे कि ये मैं ही हूं। अरे मैं 2 रूप कैसे धारण कर सकूं? मैं तो तेरा सखा हूं, वो तो भगवान है। बोले हाँ लाला तू तो हमारा सखा है, तू भगवान थोड़ा ही है। ब्रजवासी कभी स्वीकार नहीं करते कि ये कन्हैया हमारा भगवान है या हमें अंदर कोई दैवी शक्ति है, ये ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। और सत्य बताएं, प्रेम में अपने प्रेमी की अद्भुतता स्वीकार नहीं की जाती। वो कितना भी अद्भुत हो संसार के लिए है, लेकिन प्रेमी के लिए अद्भुत नहीं है। यदि वहां पर आपकी अद्भुतता, आपका वैभव, आपका यश वो विशेष रूप धारण कर रहा है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं किया ब्रजवासियों ने कि ये कोई प्रभु हैं। सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया। इतने में नारद जी आ गए, और नारद जी वहां 56 भोग में से 2-4 सामग्री लेकर के और सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने स्वागत किया। इंद्र को जाकर बोले अरे भैया ले लो मोहनथार खाओ। उसने मोहनथार पाई। बोले वाह बड़ी स्वादिष्ट है, कहां से लाए हो? बोले अच्छी लग रही है। बोले बहुत बढ़िया लग रही है। लो पेड़ा पाओ। कैसा लग रहा है? बोले महाराज जबरदस्त। कहां से लेके आए? बोले तुमको बढ़िया लग रहा है ना? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले पाते जाओ, ये लो और लो ये खाओ। ऐसे खूब सारे पकवान खिलाए। अंत में जाकर के जब इंद्र ने कहा अब पेट भर गया, महाराज जब बताओ तो सही कहां से लाए हो? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, ठाकुर जी की पूजा शुरू हो गई है। उस खुशी के लड्डू बट रहे थे तो मैंने कि तुमको तो पता ही होगी तो खिला तो दूं। इंद्र बोले क्या कहा, मेरी पूजा बंद हो गई? बोले हाँ आपकी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने कहा अभी देखता हूं इन ब्रजवासियों को। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए। और ये भैलूपिया कृष्ण भगवान बनकर के नीचे बैठा है, मेरी पूजा बंद कराता है। अभी दिखाता हूं मैं क्या शक्ति हूं। और जैसे ही काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, गड़गड़ 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 करके बादल गरजने लगे। सांबर तक मेघ भेजे इंद्र ने। सांबर तक मेघ कब जाते हैं? जब प्रलय आना होता है तब। इंद्र ने वो सांबर तक मेघ भेज दिए ब्रजमंडल पर, जिसकी एक बूंद हाथी के सूंड के समान है। ऐसी वर्षा भेजी इंद्र ने। और जैसे ही बादल गरजने लगे, बादल फटने को हुए, और महाराज आकाश से जब ऐसी बड़ी बड़ी
जल की धारें गिरने लगी। सब ब्रजवासी त्राही माम कर करके दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, सर्वनाश कर देगो। लेकिन यह नेक्से से बालक की बात में आकर के हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब भुगतो। बेटा ब्रेकफास्ट में ठाकुर जी बोले भक्ति में यही नहीं होना चाहिए। क्या? अविश्वास। जिसकी शरण में जाते हो ना, उसकी शरण में जाने के बाद में यदि आपके अनुकूल यदि कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होता है? हमारा तुरंत अविश्वास हो जाता है। भगवान कहते हैं अविश्वास होता नहीं है। मैं ही परीक्षा लेता हूं व्यक्ति की कि देखूं तो सही इसके अंदर विश्वास कितना है। विश्वास कभी टूटे ना ठाकुर जी के प्रति, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हर स्थिति में ठाकुर जी को श्रेष्ठ मानो। नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह एक जगह सुनिश्चित हुआ। किसी ने जाकर के लड़की वाले से कह दिया, बोले अरे तुमने किसके बेटे से ब्याह पक्का कर दिया? बोले कि अरे नरसिंह मेहता जी हैं, उनके बेटा है। बोले तुमको जानते हो नरसिंह मेहता कौन है? बोले नहीं, हमने तो बस सुना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत। अरे बोले कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी बेटी भेज दोगे, भूखी रहेगी। उनके यहाँ सुबह भोजन बनता है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता। आदि आदि लोगों ने ऐसी बुराइयां कर दी। तो लड़की वालों ने सोचा अब क्या करें, हमने तो शादी पक्की कर दी, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। तो सबने कहा एक काम करो, बारात में अपनी डिमांड रख दो, ऐसी बारात होनी चाहिए आपकी। नरसिंह मेहता जब देखेंगे ना कि भाई इन्होंने तो इतनी सारी डिमांड कर दी हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने पत्र लिखा, इतने घोड़े होने चाहिए बारात में, इतने हाथी होने चाहिए, और इतने क्या कहते हैं सजावट वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे राजा होने चाहिए। दुनिया भर की बातें उसमें लिख दी और लिख करके एक पत्र बना करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। नरसिंह मेहता के यहाँ पत्र जैसे ही पहुंचा तो कहा कि महाराज आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र खोला, सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पढ़ते ही नरसिंह मेहता के नेत्र बंद हो गए। बोले ये मेरा नहीं है, तो ठाकुर जी का पत्र है। पत्र पढ़ा ही नहीं, आगे क्या लिखा है उसको दोबारा फोल्ड करके ठाकुर जी के पास रख दिया। बोले लाल जी आपका कोई पत्र आया है, पढ़ लेना इसको। हाँ मैं व्यस्त हूं, मेरे बेटे का ब्याह है। उसमें तो लिखा था इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे सहरा वाले होने चाहिए, इतने प्रकार के बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नगाड़े होने चाहिए। नरसिंह मेहता ने पढ़ा ही नहीं, जय श्री कृष्णा करके बोले ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो ये हमारी जिम्मेवारी बन गई। नरसिंह मेहता तो अपनी छोटी सी बारात की तैयारी कर रहे हैं और वहां वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि या तो संबंध टूटे या फिर ऐसी बारात आवे। ठाकुर जी बोले ठीक है चलो। नरसिंह मेहता छोटी सी बारात लेकर के निकले। चलते 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 कहीं से 4 लोग जुड़े, कहीं से 5 लोग जुड़े, कहीं से 100 लोग जुड़े, कहीं से 2 हाथी आ गए, कहीं से 10 हाथी आ गए, कहीं से 10-20 घोड़े आ गए। और देखते ही देखते महाराज किलोमीटरों लंबी बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजों के साथ में, नगाड़े के साथ में नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात जा रही है। और सबसे विशेष क्या, लड़की वालों को खबर मिली कि बारात आ रही है। महाराज ऐसी बारात आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी। बोले बाहर चल के, बोले बाहर से नहीं दिखेगी, कहीं अटारी पे चलो, कहीं पर्वत पे चलो, ऊंचाई से देखो। और जब उन्होंने ऊंचाई से जाकर के देखा तो जहां तक नजर जा रही है हाथी घोड़ा नगाड़े बजाते हुए और नरसिंह मेहता की बारात आ रही है। और सबसे विशेष बात, उस बारात में सबसे आगे नाच कौन रहा है? बोले द्वारिकाधीश नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए लेकर के जा रहे हैं। अविश्वास नहीं। जो भी परिस्थिति है संसार में, जैसी भी प्रतिकूलताएं हैं संसार में, ठाकुर जी पर कभी अविश्वास मत करना। अरे स्कूल में ज्वाइन किया है ना, पेपर तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। इस संसार रूपी विद्यालय में आए हो ना,
तो कष्ट रूपी परीक्षाएं तो आएंगी जीवन में, आपको हल करनी पड़ेंगी। और उस पर आप अगर ये कहो कि हमारे क्लास टीचर ने हमको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया? बोले हमसे बहुत प्रेम से मिलता था, प्रेम से हमारा हमसे रोज प्रेम से बातें करता था, आज हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। उसको कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जब तक परीक्षा नहीं लेगा कहां से पता चलेगा? इसीलिए बंधुओं, संसार में जो कुछ भी परीक्षाएं हमारी आती है ना, वो ठाकुर जी जानबूझ के लेते हैं, ये पता करने के लिए कि तुम इस संसार रूपी विद्यालय में ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक से सब चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास कहीं अविश्वास तो नहीं हो गया, इसलिए परीक्षाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद तो अपने किसी भाव में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का एक पूरा दिन बड़ी खुशी से निकले ना, तो उसको रात में चिंता करनी चाहिए। एक टेंशन भी नहीं आई पूरे दिन में, कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? और यदि जीवन में हर दिन कोई ना कोई चिंता दिमाग में बनी रहती है, तो प्रसन्न रहना। क्या ठाकुर जी हमको हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, रोज एक टेस्ट पेपर भेज देते हैं, रोज एक परीक्षा भेज देते हैं, इसको हल करो, कभी असाइनमेंट दे देते हैं, कभी होमवर्क दे देते हैं, कभी कोई टेस्ट दे देते हैं। तो ये नित्य परीक्षाएं जिसकी होती है ना, उसको ये विचार करना चाहिए, ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए रोज मेरी परीक्षा लेते हैं, मेरी ही लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं उनका। क्लास में जो बच्चा अच्छा नहीं होता ना पढ़ने में, और जो ना ज्यादा आता है स्कूल, ना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है, टीचर भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। टेस्ट पूरी क्लास का होता है, उसको बोलते हैं तू एक काम कर, तू बाहर घूम ले। क्यों? पढ़ा नहीं होगा, डबल जीरो लाने से अच्छा तो तू बाहर ही चला जा।